हमेशा की तरह थैंक यू के साथ करती हूँ आज के हिंदी टैरो सेशन की शुरुआत। थैंक यू सो मच फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए एंड मुझे सुनने के लिए। आज की रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को देती हूँ थोड़ा सा डरा, क्योंकि आज की जो टैरो सेशन है वो पॉसिबल है कि काफ़ी लंबा हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही यही है। मैं चाहती हूँ कि आपको डिटेल से डिटेल रीडिंग मिले एंड इस रीडिंग में आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिले। प्रॉब्लम लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी देखती हूँ, यानी कि जो मैसेज टैरो के थ्रू नहीं आते बल्कि मेरी इंट्यूशन के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये जो चैनल मैसेज होते हैं बहुत जनरल होते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आप लोगों से रेजोनेट करेंगी। बस यही कहूँगी कि जितनी बातें आप लोगों से रेजोनेट करती हैं उतनी बातें अपने तक रखा करें एंड बाकी को लेट गो कर दें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, राइट? उसके बाद अगर आपको चैनल मैसेज नहीं देखने हैं, आप डायरेक्ट अपना टैरो सेशन देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर अपना फाइल सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प नीचे ही दिए हुए हैं। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने नीचे अटैच कर रखा है, तो अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड ज़रूर से करना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे टैरो सेशंस डालती रहती हूँ। ठीक है, आज की रीडिंग भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड रहेगी, बट रीडिंग से पहले मैं देखूँगी कुछ चैनल्ड मैसेज। और आज की रीडिंग डिटेल्ड इसलिए भी है क्योंकि आज मैं टैरो का यूज़ तो कर ही रही हूँ, मैं साथ ही साथ ओरेकल कार्ड्स का भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, एंड फिर से मुझे 222 दिखाए। गाइस, यू गाइस आर माय, आई वुड से दैट जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे सोलमेट हो, आप मेरे आप मेरी सोल जर्नी का एक पार्ट हो। तो फिर से वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल पर। एंड अगर आप न्यू हो तो जस्ट मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको पर्सनल रीडिंग्स का आज थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि बहुत से नए लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पर, जिनको पता नहीं है कि पर्सनल रीडिंग्स कैसे बुक करनी है। तो सिंपल सा मेथड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मैं लिंक अटैच कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम का। आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। एंड कोशिश करें तो एक दिन पहले, जैसे अगर आपको कल सेशन चाहिए तो आज ही आप अपनी बुकिंग करा लें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बुकिंग्स रहती हैं, तो मैं उस हिसाब से फिर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो आप एक दिन पहले अपना सेशन बुक करा लें ताकि आपको नेक्स्ट डे का स्लॉट मिल जाए, तो आपके लिए भी इजी रहेगा एंड मेरे लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, एंड बुकिंग्स हमेशा पेमेंट के बाद ही होती हैं, उससे पहले नहीं होती। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आज की रीडिंग की शुरुआत चैनल्ड मैसेज से करेंगे, फिर हम देखेंगे टैरो के थ्रू कि कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं एंड कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है जो आपकी तरफ आ रही है। देन जैसे कि मैंने कहा ही था, हम ओरेकल कार्ड्स भी पुल करेंगे और लास्ट में हम आप लोगों के लिए करेंगे चार्म्स रीडिंग। एंड आई नो आजकल मुझे वीडियोस लाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, 3-4 दिन का गैप हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत ठंड है। मुझे सच में नहीं पता कि वाकई इतनी ठंड है कि मुझे लग रही है, क्योंकि मुझे वाकई बहुत ठंड लगती है। बट अगर आप देहरादून से हो तो आपको पता है कि यहाँ की हालत अभी क्या है, तो कभी कभी तो बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। बट या तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोगों के सेशंस नाइट में रिकॉर्ड करूँ, तो ईजी रहता है मेरे लिए थोड़ा नाइट में रिकॉर्ड करना। तो सारे आपके सेशंस ज़्यादातर नाइट में ही रिकॉर्ड होते हैं या फिर दिन के समय रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है,
तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना ही। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता के बोर नहीं करूँगी, बट हाँ, मुझे बस एक बात और शेयर करनी है आप लोगों से। वो ये कि मुझे पता है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हिलता है रीडिंग के दौरान। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ एंड देन मैं वीडियो को शूट करती हूँ, राइट। तो अब बोल रही हूँ तो हाथ हिलेगा और हाथ हिलेगा तो फ़ोन भी हिलेगा। मैं इस चीज़ पे काम करूँगी, मैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूँगी। मैंने ट्राईपॉड ऑर्डर कर रखा है बट वो अभी तक आया नहीं है, तो लेट्स सी कब तक आता है। ठीक है। एंड इसी के साथ आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। तो अच्छी बात ये है, या मैं बोलूँगी मिरेकल की बात ये है कि जो हमारे चैनल्ड मैसेज है वो भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चैनल्ड मैसेज मुझे आप लोगों की गाइड से मिला था वो ये मिला था कि लाइफ में चाहे अच्छा वक्त चल रहा है या बुरा वक्त चल रहा है, आप हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हमारी लाइफ में इतना वर्स फेस चल रहा है और आप बोल रहे हो कि यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, हम ये कैसे करेंगे, नहीं होगा। बट यहाँ पे वर्स फेस तो चल रहा है, मैं मानती हूँ, बट उसके बावजूद आपको खाने के लिए खाना है आपके पास, ठीक है, पीने के लिए पानी है, आप अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर सकते हो, आप में उतनी स्ट्रेंथ है, आप में आपके आसपास उतने लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड दिखाओगे ना यूनिवर्स को, तो ट्रस्ट मी ये चीज़ें फ्यूचर में आपके लिए मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। तो ये था फर्स्ट मैसेज। जो मेरा सेकंड मैसेज है ना वो उन लोगों के लिए है जो किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में है या कोई आर्टिस्ट है या जिनका पेंट से रिलेटेड कोई वर्क है, जो पेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है। कहीं ना कहीं आई फील कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी थोड़ा सा कम हो गई है या आप उतना क्रिएटिवली चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस कहीं और है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके सेक्रल चक्र पर काम करना है। सेक्रल चक्र हमारा क्रिएटिविटी का चक्र होता है। ठीक है। अगर ये हल्का सा डिसबैलेंस होता है तो हम ऐसे ही फील करते हैं, राइट। तो जब भी आप सेक्रल चक्र के लिए काम कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, येलो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में लाएं। ठीक है। तो ये छोटा सा एक एडवाइस था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अपनी लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक प्रेयर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो जस्ट मेक श्योर कि वो प्रेयर भी आप लोग देखो, स्पेसिफिकली वो लोग जो लोग अपनी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी के साथ फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने चैनल्ड मैसेज को एंड। ठीक है। आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट करी होंगी, रिलेट करी होंगी। एंड अभी बढ़ते हैं पायल सिलेक्शन की तरफ। पायल सिलेक्शन के लिए हमेशा की तरह आपको पता ही है, स्क्रीन पर दो इमेजेस आएंगी, आपको उन दोनों इमेजेस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, राइट। जो भी आपको इंट्यूटिवली आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आप वो ऑप्शन चूज़ कीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा देख लें कि कौन सी इमेज सबसे ज़्यादा आपको रिलेटेबल लग रही है, और तभी वो पाइल अपना सेलेक्ट करें। ठीक है। तब तक मैं बढ़ती हूँ फर्स्ट ग्रुप की तरफ एंड मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग्स में। बाय बाय। हाय ग्रुप वन। तो अगर आपने अपनी रीडिंग में लोटस फ्लावर को चूज़ किया था
तो ये है आपके कार्ड्स एंड ये है आपकी टैरो रीडिंग, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स है, कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है जो आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आपकी लाइफ में दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। यहाँ पे जो मेरे को चैनल हो रहा है पहले मैं वो बताऊंगी, देन हम कार्ड्स के थ्रू बढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ या सो सबसे पहला मैसेज जो मुझे ग्रुप 1 के लिए मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि आप लोग पहले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पास्ट में काफ़ी इमोशनल थे, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते थे चीज़ों को लेके। यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग दे रहा है वो डिटैचमेंट की ब्लेसिंग दे रहा है एंड साथ ही साथ यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ है ना ग्रुप 1, जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत करा है, फर्स्ट थिंग दे विल रिग्रेट दैट। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग आप उन लोगों को फॉरगिव कर दो बिकॉज उनकी वजह से ही जो भी आप हो आप आज हो। ठीक है, आप इतने पावरफुल, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, आप खुद में इतना मेच्योर हो, आपको खुद के इतने लेसन्स हैं कि आप 4 लोगों को ऐसे ही गाइड कर सकते हो, आप उन्हें ऐसे ही सजेशन दे सकते हो एंड आपको उसके लिए कोई डिग्री विग्री लेने की ज़रूरत भी नहीं है। राइट, आपके एक्सपीरियंसेस ही काफ़ी हैं। यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 1 की आपके आसपास के लोग आपको एज अ कंपटीशन समझते हैं, जिसके चलते वो कई बार आपको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते होंगे, नीचे गिराने की कोशिश करते होंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते होंगे। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक चीज़ बताना चाहता है कि आप अपने डिसीजन पर स्टिक रहो, आप अपने डिसीजन पर फर्म रहो। फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या चाहते हैं, आपको वो करना है जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, एंड जो इमेज आपने चूज़ करी थी उसके अकॉर्डिंग जो मुझे मैसेज मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि आप लोग टफ टाइम में भी हैप्पीनेस ढूंढने वालों में से हो। जिस तरीके से होता है ना, जैसे लोटस ग्रो होता है तो वो सीधा कीचड़ से बाहर निकल के आता है, राइट। सिमिलरली आप लोग भी उन लोगों में से हो जिनको बहुत पेन, बहुत हर्ट एक्सपीरियंस करना पड़ा है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट ग्रुप 1। बट अब आप राइज एंड शाइन करोगे ना वो बहुत ही भयंकर होगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप लोगों को हैरान कर दोगे, आप लोगों को शॉक कर दोगे कि आप अपने अंदर इतना इम्प्रूवमेंट लाओगे। स्पेशली अगर आपकी बॉडी को लेके काफ़ी बुली हुआ है, आपके टीथ को लेके, आपके दांतों को लेके काफ़ी बुली हुआ है, तो यूनिवर्स उसकी भी हीलिंग कर रहा है एंड आपका अपीरियंस आपके पास्ट के लोगों को बहुत चौंकाने वाला है ग्रुप 1, राइट, क्योंकि आपने काफ़ी काम अपने ऊपर करा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल थे कि या आपको आपकी जर्नी पर उतार सके। तो इट्स बेस्ट फॉर यू कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत करा है आप उनका कर्मा यूनिवर्स पे छोड़ के लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो, राइट। उनके बारे में ना सोच के आप अपनी जर्नी के बारे में सोचो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो। ठीक है, अब कर लेते हैं टैरो कार्ड्स को फ्लिप एंड फाइनली देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। लवर्स, डेफिनेटली लव लाइफ तो आपकी काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। यहाँ पे जो लोग सिंगल्स थे उनके लिए न्यू कनेक्शन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जॉब, फाइनेंसेस, डेथ, एंडिंग्स हो रही है लेकिन न्यू बिगनिंग्स भी साथ ही साथ में हो रही है। मैं एक बार ये सारे कार्ड्स भी देख लेती हूँ। जब मैं ये शफ़ल कर रही थी तो मेरा इंटेंशन ये था कि मैं दोनों डेक में से 3-3 कार्ड्स निकालूंगी, बट इसमें फॉर सम रीज़न 4 कार्ड्स आए हैं। तो देयर इज़ अ मैसेज एंड हो भी सकता है कि नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो हम पहले कार्ड्स देखेंगे, देन मैं आपको रीडिंग बताऊंगी। तो जो सबसे पहले मेरे पास कार्ड है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ठीक है, देन जो सेकंड मेरे पास कार्ड है वो है डोर टू स्पिरिट। आप लोग काफ़ी सारी हीलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद को हील करना। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, नंबर 35, एंड देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिन लोगों ने अभी फुल मून में कोई रिचुअल करा है या कुछ इंटेंशन सेट करी है या कुछ मैनिफेस्टेशन करी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मकान से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, तो वो यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है एंड यहाँ पे ये जो तिजोरी है ना, ये ऑलमोस्ट खाली है, बस एक दो कॉइन्स है एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, विच डेफिनेटली मीन्स कि अगर आप पे अब तक कोई कर्जा था, कोई लोन था, कोई आपको किसी के उधार देना था, तो ड्यूरिंग दीज मंथ, मतलब ये जो फुल मून का साइकिल अभी चल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग दीज डेज आप अपना लोन उतारेंगे, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आप कर्ज से फ्री हो जाएंगे, राइट। एंड यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लोग आप लोग न्यू जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे एंडिंग है, यानी कि पुराना चीज़ एंड हो रही है, नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। बहुत से लोगों के लिए ये लव लाइफ है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है, तो न्यू कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे जो मेन एरिया है ना ग्रुप 1, जिसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है चक्रा बैलेंसिंग, स्पेशली आपका रूट चक्रा। ठीक है, अपने रूट चक्र को बैलेंस करो। आप इस एफर्मेशन का यूज़ कर सकते हो, आई एम सिक्योर इन माई सेल्फ, आई फील कंफर्टेबल विद माई बॉडी। ये सारे एफर्मेशंस का आप यूज़ करके अपने रूट चक्र को हील कर सकते हो। ठीक है, डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने अपनी स्पिरिचुअल जो आपकी जर्नी है, जो आपके स्पिरिचुअल पाथ है, आप उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे वाइट बर्ड्स कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, स्पेसिफिकली जो स्वैन होती है ना, एंड मुझे यहाँ पे वाटर भी दिख रहा है, तो आप में से काफ़ी लोगों को वाटर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जब भी चाहें, जब आप एग्जॉस्टेड हो जाए या जब आप पे वर्क प्रेशर हो एंड आपको थोड़ा छुट्टी चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आप आराम से पानी वाली जगह पर किसी डैम के पास या किसी जस्ट वाइबिंग वाली प्लेस पर आप जाकर अपने आप को नेचुरली हील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आपको जो भी अभी तक ऐसा होता था कि आप अपने खर्चे नहीं उठा पाते थे, आपको घर वालों से मांगना पड़ता था, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके साथ इन द नियर फ्यूचर कोई ना कोई पर्सन कोलैबोरेट करेगा, वो आपको न्यू प्रोजेक्ट दिलाएगा एंड उसके थ्रू ही आप एक करियर में स्टेबिलिटी ला पाएंगे, आपके फाइनेंसेस और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रो हो पाएंगे। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि जो आपके पास्ट लवर थे वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आप लोग बहुत सारी डेट ट्रिप पे एक साथ जाने वाले हो। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून ये एग्जैक्टली मुझे हाई प्रीस्टेस की वाइब्स दे रहा है, जहाँ पे अनदर ब्लेसिंग जो आप रिसीव कर रहे हो ना, वो आपकी इंट्यूशन है। अब तक आपको शायद पता नहीं था, बट अब आपको साइंस मिलेंगे कि आपकी इंट्यूशन वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी इंट्यूशन पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो एंड कुछ डिसीजंस लेने के लिए अपनी लाइफ के या कुछ सॉल्यूशंस लेने के लिए अपनी लाइफ के आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ ग्रुप 1। अब मैंने कहा था कि मैं डेफिनेटली आप लोगों के चार्म्स देखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आपकी जो तिजोरी है या जहाँ पे आप बहुत सारे फाइनेंसेस रखते हो अपने, उनमें फाइनेंसेस के साथ साथ कोई भी गुलाबी रंग का आप फ्लावर अपने उस कबर्ड में रखना, तो उसके चलते कभी आपको फाइनेंसेस की कमी नहीं होगी। एंड अगर अभी तक आपकी तिजोरी खाली थी, सो द गुड न्यूज़ इज दैट कि नॉक नॉक करके फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं। नंबर 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये डेट्स आप मार्क कर लेना, तो मे भी आपके काफ़ी काम आएंगे फ्यूचर में। 34 एंड 38 भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है ग्रुप 1 के लिए। ठीक है ग्रुप 1, अब मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, हम करेंगे आपकी चार्म्स रीडिंग एंड क्या, जस्ट अ सेकेंड ग्रुप 1।
तो यहाँ से हम कर लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ चार्म्स पुल एंड देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं चार्म्स के थ्रू. सो या, वी डू हैव grapes, we have leaf, growth, we do have black cat, we do have star, we do have Gilheri again, and we have star and the moon. डेफिनेटली आपने जो भी इंटेंशन अभी फुल मून में डाली है ना, वो आपको नेक्स्ट न्यू मून तक पूरी होती हुई नज़र आएगी ग्रुप 1. साथ ही साथ लीव के साथ मैं यही कहूँगी कि आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, आपके इमोशनल बॉन्ड ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार में भी ब्लू है, राइट, मून में भी ब्लू है एंड लीफ में भी ब्लू है. तो इमोशनल कनेक्शंस काफ़ी ग्रो हो रहे हैं. एंड यहाँ पे ये कैट आपको स्पिरिचुअली गुड लक देख के जा रही है. ठीक है, प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर. कोई भी जो भी आपका फैसला है, जो भी आपको एक अपनी लाइफ को लेके डिसीजन बनाना है, जस्ट ऑब्जर्व, एकदम से उस चीज़ पे रश मत करना. ठीक है. एंड साथ ही साथ ये वाला स्टार आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए कह रहा है. ठीक है, क्योंकि अभी द टफ टाइम इज़ गॉन, नाउ द टाइम इज़ योर्स ग्रुप 1. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट ग्रुप 1. सो मैं एक बार चार्म्स आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ. सो या दीज आर योर चार्म्स. आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर द फ्यूचर. But for now, I would like to end your reading here, Group 1. And if anything resonated, मुझे comments में ज़रूर बताना. And like this video, share it with your friends. And do let me know in the comments कि आपको मेरा next video कौन सा देखना है. Till then, lots of love and I'll see you in my next videos. Bye bye, Group 1. Hi, Group 2. थैंक यू सो मच मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए एंड अपना पाइल सेलेक्ट करने के लिए. तो आपके लिए जो चैनल्ड मैसेज मेरे को सबसे ज़्यादा फील हो रहा है, जो मेन ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हो, वो पेट से रिलेटेड है. ठीक है, या तो आप किसी एनजीओ के साथ कोलैब करोगे इन द नियर फ्यूचर, या फिर आप कोई पेट अडॉप्ट करोगे, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कैट्स सबसे ज़्यादा दिख रही हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपकी डिज़ायर भी है ग्रुप 2, कि आप चाहते हो कि आपके पास एक पेट हो जिसकी देख रेख आप करो, बिकॉज़ यू नो कि पेट भी एक हीलिंग एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है. साथ ही साथ जो ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो ना ग्रुप 2, वो है बहुत सारा पेशेंस. मेरे को जस्ट अभी 111 दिखाए एंड ये मुझे टैरो में 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की याद दिला रहा है. तो अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई इश्यूज थे, तो वो भी मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर. आप में से कुछ लोग न्यू पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर योर मैरिज. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये सेकंड मैरिज भी हो सकती है, राइट ग्रुप 2. एंड अगर अब तक आप लॉस्ट थे, आपको एक क्लैरिटी नहीं थी, आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई मेंटोर आए, कोई आपको सही ढंग से गाइड करे ग्रुप 2, तो वो मेंटोर भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड आई फील दैट ये मेंटोर आपको ड्यूरिंग ट्रैवल ही मिलेगा. तो मे बी यू गाइज आर ट्रैवलिंग टुगेदर, और आप किसी ट्रिप पे गए, वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिला एंड उसकी गाइडेंस से आपको एक लाइफ का पाथ दिखेगा. यहाँ पे मेरे को आप लोगों के लिए एक मूवी चैनल हो रही है आलिया भट्ट की, डियर ज़िंदगी. तो जस्ट मेक श्योर कि आप उस मूवी को देखें. आई एम श्योर 100% कि उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर से होंगे. ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए कलर ग्रीन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है.
तो यू कुड बी अर्थ एंजल्स, आपको नेचर के आसपास रहना बहुत पसंद होगा, आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत पसंद होगा। मुझे यहाँ पे ना फैक्ट्री सुनाई दे रहा है, तो पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों की या तो फैक्ट्री होगी या फिर इन द नियर फ्यूचर आप अपने ही नेचुरल प्रोडक्ट्स की मुझे फैक्ट्री खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। या आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नेचुरल होममेड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। राइट नाउ इट्स टाइम कि हम देखें कार्ड्स क्या बताते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। सो वी डू हैव डेथ कार्ड, ये ग्रुप 1 में भी था। वी डू हैव द मून कार्ड, just a second guys, and then we have the strength card, patience definitely, and यहाँ पे मून का कार्ड भी मुझे सेम मैसेज दे रहा है। आप कहीं ना कहीं आई फील कि पास्ट में काफ़ी सारी एंडिंग्स हुई है, काफ़ी सारे बिट्रेयल हुए हैं, आपने काफ़ी हार्ट ब्रेक फेस करा है, आप जो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी आपके साथ वो सारी चीज़ें हुई हैं, जिसके चलते आप अभी अंदर से बिल्कुल यू आर लाइक दिस स्कल इन दिस कार्ड। राइट तो यहाँ पे जो मेन ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो वो बहुत सारा करेज आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। एंड ये जो मून की एनर्जी है, ठीक है, इससे आप अपने लिए हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए जो एडवाइस निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि आपको नहीं पता है कि आपके आसपास के लोगों की इंटेंशंस कैसी है, ठीक है। इसलिए अगर आपको फील आता है कि मुझे यहाँ पे ना कहना है, मुझे इस पर्सन को अभी मेरे को नहीं मिलना है इस पर्सन से, तो आप पहली चीज़ बाउंड्रीज़ बनाना सीखो, ठीक है। हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है, जो कलीग है वो कलीग है, राइट, एंड जो क्लाइंट है वो क्लाइंट है। आपको इस चीज़ में फ़र्क समझना है, ठीक है। ग्रुप 2 तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा मी टाइम निकालो, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपनी डिवाइन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ये गर्ल पूरे फोकस के साथ मून को देख रही है, उसको दो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है एंड शी इज़ आस्किंग फॉर हेल्प कि लाइक मून टेल मी व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता है कि मुझे ये पाथ चूज़ करना है या ये पाथ चूज़ करना है। एंड आई फील कहीं ना कहीं ग्रुप 2 ये सिचुएशन अभी आपकी भी है, right? So which is why it's very 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 important for you कि आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद के साथ स्पेंड करो, क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी ना वो कोई और नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस को सुनो मत, गाइडेंस को इम्प्लीमेंट भी करो। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अभी करना चाहिए, ठीक है, तो वो एक्शन लो, हिम्मत के साथ लो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड चीज़ें हील होने में, चीज़ें इम्प्रूव होने में थोड़ा समय लगता है ग्रुप 2, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी, अपनी गलतियों से सीखो, सेम गलतियों को रिपीट मत करो, राइट। कहीं ना कहीं इसलिए भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज है ब्लेसिंग्स में, क्योंकि आपको पता है कि क्या गलती है बट आप उसे अभी भी सुधार नहीं रहे हो, ठीक है। ग्रुप 2 तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो खुद को फॉरगिव करना है, खुद को माफ़ करो, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, आप उस टाइम पे उतना ही समझ पाए, आपको वही सही लगा इसलिए आपने किया। हम सब गलतियाँ करते हैं, राइट। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि डियर ज़िंदगी एक मूवी एक बार आप ज़रूर देखना, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके पूरा चेंज हो जाएगा, राइट। ग्रुप 2 तो चलो और देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। जर्नी द नंबर 2,
ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, काफ़ी सारा ट्रैवल है आपकी लाइफ में ग्रुप टू। देन वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैं कह ही रही थी कि हीलिंग तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे साथ ही साथ ना मुझे आप लोग एक प्यारी सी ट्रिप भी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आपको मे बी रेनबो देखने को मिल सकता है, या आप ऐसे टाइम पे जाओ जब बारिश हो रही है तो बहुत प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। जहाँ अभी तक ऐसा था कि आप खुली हवा में सांस नहीं ले पाए थे, खुली हवा में खिलखिला नहीं पाए थे, तो वो मौका यूनिवर्स आपको दे रही है। तो डेफिनेटली ट्रैवल तो वेरी स्ट्रांगली आपके कार्ड्स में है। स्पेशली मुझे बाली बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो अगर आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप टू, इट इज़ हैपनिंग। देन वी हैव द गार्डन एंड द गेट। ये मुझे बहुत ही पिकनिक्स वाइब्स दे रहा है ये कार्ड। तो आपका डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बन सकता है, फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप प्लान हो सकती है ऑल ऑफ अ सडन। सो या दैट्स द थिंग। आई ऑल्सो फील कि आप गुड मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। दैट इज़ द ब्लेसिंग दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड देन वी हैव द हीलर्स ऑफ द एजेस नंबर 51 राउंड्स ओवर टू 6। सो यहाँ पे आपका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज, बट या यहाँ पे आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसके चलते लाइफ के जो भी लग्जरी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। एंड आपकी हीलिंग पावर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम टैरो कार्ड से हीलिंग करते हैं, राइट। बट कुछ लोग इतने ज़्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं कि वो अपनी आवाज़ से लोगों को हील करते हैं। तो यहाँ पे स्टेज शो मुझे दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं एंड आपकी आवाज़ से बहुत सारे लोग हील होंगे। जो मैसेज आप लोगों को डिलीवर करोगे वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा ग्रुप टू, राइट। तो अब इसी के साथ देख लेते हैं चार्म रीडिंग भी। फिर से कहूँगी मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। तो यहाँ रेडी है आपके चार्म्स। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द क्वालिटी गाइस, आई डोंट नो इसमें फोकस ठीक से नहीं हो रहा है, सो विच इज़ वाई ये थोड़ा ऐसे आपको ब्लर दिखेगा। बट या अभी आपकी चार्म रीडिंग पर फोकस करते हैं। ऑल्सो ग्रुप 2, अगर आपको कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम है, अगर आपको फोकस्ड रहने में प्रॉब्लम है, आप एक चीज़ को शुरू तो करते हो बट कंटिन्यू नहीं कर पाते एंड बार बार गिव अप करते हो, तो आप गायत्री मंत्रा का यूज़ कर सकते हो। एवरी मॉर्निंग आप उसे चैंट करें एंड यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट्स, राइट। सो ग्रुप 2 ये हैं आपके चार्म्स, यूनिकॉर्न, मैजिक मैजिक मैजिक। एंड ये यूनिकॉर्न ना मुझे अगेन सेम वाइब्स दे रहा है, जहाँ पे मुझे आपकी आवाज़ से लोग इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रेप्स फिर से है ग्रुप 2। देखो मैं स्वैन की बात कर रही थी ना, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल तो है ही एंड पीसफुल नेचर भी है, तो कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्ट्रॉबेरी, न्यू कनेक्शंस, लव लाइफ आपकी हील हो रही है, राइट। एप्पल, आपकी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो ये साइन भी है कि आपको अपनी डाइट पर फोकस करने की ज़रूरत है। सेम गलतियों को बार बार रिपीट मत करो ग्रुप 2, राइट। प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी, abundance एंड मैजिक एंड मोर ऑफ मैजिक, right. So yeah, that was it group 2 for your reading and I'm so sorry ये बहुत ज़्यादा आई नो ये शफल हो रहा था फ़ोन, बट मैं इसको जल्दी ही फिक्स करूँगी। एंड अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही एंड चलती हूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर कुछ भी रेजोनेट करा हो, कुछ भी आपसे रिलेट करा हो। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। Bye bye, group 2.